Welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology, and good morning all of you. Today we come into the next topic, or if your human anatomy physiology. This is the next topic is the joints. जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि आपके साथ में हमने स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर देखे थे। स्केलेटल मसल्स में हमने उसकी फिजियोलॉजी देखी थी, उसकी एनाटॉमी देखी थी। और नेक्स्ट पार्ट जो बचता है आपका स्केलेटल सिस्टम का, तो बचता है जॉइंट्स। तो जॉइंट्स रिमेनिंग पार्ट है, तो जॉइंट्स को देखते हैं। बेसिकली जॉइंट आप समझते हैं जहाँ पर दो बोन्स, अगर बोन्स के जॉइंट की बात करें, दो बोन्स आपस में जहाँ जुड़ती हैं, द लोकेशन इन विच द वन बोन्स जॉइंट टू द अनदर बोन्स इज कॉल्ड जॉइंट्स। तो इसको हमें डिटेल में देखना है कि जॉइंट्स क्या होता है। जहाँ पर दो बोन आपस में जुड़ेंगी वो क्या है, जॉइंट ही हैं। इसी को देखते हैं जॉइंट्स क्या है। जॉइंट्स आल्सो कॉल्ड आर्टिकुलेशंस। अगर जॉइंट्स को हम देखें तो इसको हम आर्टिकुलेशन के नाम से भी जानते हैं। जे प्लेस ऑफ ए जंक्शन बिटवीन द टू एंड मोर बोन्स, यानी कि वो जंक्शन, वो स्थान जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा बोन्स होती हैं, आपस में मिलती हैं, उस जगह को हम जॉइंट्स बोल सकते हैं या आर्टिकुलेशन बोल सकते हैं। जॉइंट्स अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट ऑफ स्केलेटन एंड अलाउ द अटैचमेंट ऑफ बिटवीन द बोन्स। जॉइंट की वजह से क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी हो पाती है, मूवमेंट पॉसिबल होता है स्केलेटन का, एंड अलाउ द अटैचमेंट बिटवीन द बोन्स, और दो बोन के बीच में अटैचमेंट पॉसिबल हो पाता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी। आर्थोलॉजी कहते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ जॉइंट्स के लिए। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट को अगर क्लासीफाई किया गया है तो थ्री मेजर ग्रुप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड द होल्ड एंड जॉइंट्स होल्ड टुगेदर। किस तरीके से जॉइंट्स वो दो बोन्स को कैसे होल्ड करते हैं उसके अकॉर्डिंग और उसकी कनेक्टिव टिश्यू के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया तीन कैटेगरी में। फर्स्ट इज द फाइब्रस जॉइंट्स, जिसे हम इमोबाइल जॉइंट बोल सकते हैं, जिसमें मूवमेंट ना के बराबर हो, और फाइब्रस जॉइंट होता है जो फाइब्रस टिश्यू से दूसरे जो बोन जॉइंट होती हैं, जैसे फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं, और इमोबाइल होते हैं, यानी कि इसमें कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है। सेकंड इज द कार्टिलेजस जॉइंट्स, जिसे हम लाइटली मोबाइल जॉइंट बोलते हैं, यानी कार्टिलेज के थ्रू एक बोन दूसरे बोन से जुड़ी होगी, लेकिन क्या होगा, स्लाइटली मूवमेंट, यानी बहुत लाइट मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। एंड थर्ड वन इज द लास्ट वन इज द साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट एक इंपॉर्टेंट जॉइंट्स है जहाँ पर हाईली मूवमेंट पॉसिबल हो पाते हैं, इसलिए इसे फ्रीली मोबाइल जॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप, जैसे फाइब्रस जॉइंट आपकी स्कल है, स्कल के अंदर कौन सा होता है, फाइब्रस जॉइंट होता है। यहाँ पर एक जैसे ऑसिपिटल है, पैरेटल बोन है, ये आपस में लिंक जिससे होती हैं वो सूचर से लिंक होती हैं, और सूचर्स क्या होते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और इस टाइप के जॉइंट को बोलते हैं हम फाइब्रस जॉइंट या इमोबाइल जॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपकी जो वर्टिब्रा कॉलम है, वर्टिब्रा कॉलम में एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा से कार्टिलेज के थ्रू जुड़ी होती है, जिससे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, वो क्या होती है, कार्टिलेज जुड़ी होती है, और एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क की हेल्प से क्या होती है, एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा से होल्ड रहती है, जुड़ी रहती है। तो इस टाइप के जॉइंट को क्या बोलते हैं, कार्टिलेजस जॉइंट्स बोला जाएगा, या फिर स्लाइटली मूवमेंट जॉइंट बोल सकते हैं। लास्ट वन इज द साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट क्या है, यहाँ पर क्या होगा कि बोन होती है, एक बोन दूसरी की में धसी हुई होती है, और बीच में कुछ स्पेस होता है और कुछ फ्लूइड पोर्शन बीच में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हाईली मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। इस टाइप के जॉइंट को क्या बोलते हैं, साइनोवियल जॉइंट। यानी साइनोवियल जॉइंट में सबसे ज़्यादा मूवमेंट पॉसिबल है, फ्रीली मूवमेंट पॉसिबल हो पाएगा। उससे कम किस में होता है, कार्टिलेज जॉइंट में होता है, और नाकेदार मूवमेंट किस में होता है, आपका फाइब्रस जॉइंट्स में होता है। अब इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फाइब्रस जॉइंट। The bone forming fibrous joints are held together by a fibrous connective tissue and such arrangements allow little or no movement। यानी कि दो बोन जो आपस में जुड़ी होती हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से जुड़ी हुई हो, और उस अरेंजमेंट में इनका मूवमेंट ना के बराबर, बहुत कम, ना के बराबर या नहीं मूवमेंट हो पाता है। इस टाइप के जॉइंट को फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, द जॉइंट बिटवीन द स्कल बोन्स बाई ए डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम सूचर्स नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज द कार्टिलेजियस जॉइंट्स। क्या है इसमें, द बोन फॉर्मिंग कार्टिलेज जॉइंट्स forming a hold together by fibrocartilage या hyaline cartilage that act as a shock absorber and permit relative movements। यानी कि दो बोन आपस में जुड़े, उनके बीच में जोड़ने का जो मटेरियल है वो कौन सा हो, कार्टिलेजस हो। कार्टिलेज जॉइंट कार्टिलेज का बना हुआ होता है, फाइब्रोकार्टिलेज का या हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ होता है, उसको हम कार्टिलेजस जॉइंट बोलते हैं। जैसे फाइब्रोकार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज क्या होती है, जो आपकी रिब्स होती हैं वो स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, किससे, हाइलिन की जो से, तो वो क्या एक तरह से कार्टिलेज हाइलिन जॉइंट से। और ये जॉइंट्स की वजह से क्या होता है, कार्टिलेज कुछ होती है वो शॉक ऑब्जर्व कर लेती है, जिसकी वजह से मूवमेंट का जो हल्के से हल्का सा मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है, और ये कुछ शॉक ऑब्जर्व करने की वजह से ये बोन को तोड़ने से रोकते हैं, उसकी स्ट्रेंथेबिलिटी को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल प्यूबिक सिम्फेसिस, जो आपकी पेल्विक बोन होती है, पेल्विक बोन में जो आप कॉक्सल बोन है वो आपकी आगे के थ्रू क्या होती है, दूसरी जॉइंट होती है, किसके थ्रू, प्यूबिक सिम्फेसिस से होती हैं।
और वर्टिब्रा जो होती है, वर्टिब्रा की डिफरेंट टाइप की वर्टिब्रा है, वो आपस में ज्वाइंट किससे होती हैं, कार्टिलेज ज्वाइंट के थ्रू ही होती हैं, जिससे कि वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वो कार्टिलेज नहीं होती, वो आपका शॉक एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि हमारी बॉडी वर्टिब्रा का ब्रेक डाउन पॉसिबल ना हो पाए, आसानी से वो वेट को बियर कर पाए। एंड लास्ट वन इज द सैनिबल जॉइंट। सैनिबल जॉइंट क्या होता है, इसको देखते हैं। सैनिबल जॉइंट आर द कैरेक्टराइज्ड बाय ए प्रेजेंस ऑफ स्पेस कॉल्ड सैनिबल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेट बोन। यानी कि जो सैनिबल जॉइंट क्या है, एक सैनिबल जॉइंट उससे कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि दो जॉइंट होते हैं, दो बोन के बीच में कुछ हॉलो स्पेस होता है और उस हॉलो स्पेस को सैनिबल कैविटी कहते हैं, और इस तरह के जॉइंट को क्या बोला जाएगा, सैनिबल जॉइंट बोला जाएगा। द joint of the two bones in between the two bones having some cavity or some space, this space called synovial cavity, and this type of joint called synovial joints. These joints allow the great movement of हाईली मूवमेंट जो पॉसिबल होगा वो किस में होता है, सैनिबल जॉइंट के अंदर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम सैनिबल जॉइंट को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जो सैनिबल जॉइंट की वजह से ही बॉडी के डिफरेंट टाइप के मूवमेंट पॉसिबल हो पाते हैं। तो अब डिटेल में बात करते हैं किसकी, सैनिबल जॉइंट की। Sorry. Synovial joint characterized by the presence of space called synovial cavity between the cartilaginous bone, बता ही चुका हूँ। These joint allow the great movement and movement। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो दे आर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द synovial joint। सबसे पहले आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है, आर्टिकुलर कैप्सूल होता है, synovial फ्लूइड होगा और एसेसरी लिगामेंट्स होंगे। दे आर द 4 पार्ट्स इन द synovial joints। फर्स्ट इज द आर्टिकुलर कार्टिलेज, सेकंड इज द articular capsule, third is the synovial fluid, and fourth is the accessory ligaments। We are discussing about the first, यानी कि articular cartilage। articular cartilage क्या है, the end of the bones at the joints are covered by a layer of hyaline cartilage is called articular cartilage। This layer of cartilage provide a smooth elastic surface and reduce the friction ड्यूरिंग द मूवमेंट। यानी कि क्या है, दो बोन जो आपस में ज्वाइंट हैं, उन बोन की दोनों जॉइंट जो बोन दोनों आपस में ज्वाइंट उनके सरफेस के ऊपर एक कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज की लेयर होती है, इसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। ये जो लेयर होती है वो स्मूथ होती है और इलास्टिक सरफेस होती है, जिसकी वजह से दो बोन के बीच में फ्रिक्शन होता है वो कम से कम हो पाए, घर्षण होता है कम से कम हो पाए। जैसे हम बात करें, जो आप देख रहे हैं ये वाली ब्लू लाइन देख रहे हैं, दिस इज द जो आपकी बोन के ऊपर कवर है और ये भी आपकी बोन के ऊपर कवर है, तो ये जो हाइलिन कार्टिलेज है इसको क्या बोलते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। दिस इज द आर्टिकुलर कार्टिलेज दैट जॉइंट कवर ओवर द जॉइंटिंग बोन। जो जॉइंट होने वाली बोन्स होती हैं वो ऊपर कवरिंग लेयर होती है, हाइलिन कार्टिलेज से हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द आर्टिकुलर कैप्सूल्स। क्या है आर्टिकुलर कैप्सूल्स, this joint is surrounded and enclosed by a capsules that hold the bone together and close the synovial cavity is called articular capsules। यानी जो जॉइंट होते हैं वो आपस में, जो बोन जब जुड़ी हुई होती हैं, वो जो जॉइंट जो दो बोन आपस में जहाँ जुड़ती हैं वो एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर से ढके हुए होते हैं। उस कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, आर्टिकुलर कैप्सूल बोलेंगे। यानी द जॉइंट आर सराउंडेड एंड क्लोज्ड बाय कैप्सूल्स दैट होल्ड बोन्स टुगेदर, और उसके अंदर क्या होगा, सैनिबल कैविटी भी होती है, उसी फ्लो कैप्सूल के अंदर सैनिबल कैविटी होगी। इस टाइप को जॉइंट को क्या बोला जाता है, आर्टिकुलर कैप्सूल हो जाता है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये एंड दिस वन, ये जो आपका है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें दोनों बोन आपस में प्रेजेंट हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है आपका, दिस इज द आर्टिकुलर कैप्सूल्स, दिस इज द आर्टिकुलर कैप्सूल। ये जो बना रहा है इसको हम आर्टिकुलर कैप्सूल बोलते हैं, जिसमें दोनों बोन्स आपस में जॉइंट होती हैं और इसी के बीच में स्पेस खाली होता है, जिसे सैनिबल कैविटी भी बोलते हैं। द आर्टिकुलर कैप्सूल इज कंपोज ऑफ द फॉलोइंग 2 लेयर्स। और जो आर्टिकुलर कैप्सूल होगा वो बेसिकली 2 लेयर से बना हुआ होता है, एक बाहर लेयर होती है और एक अंदर लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है उसे आउटर फाइब्रस कैप्सूल बोलते हैं, जो इनर लेयर होती है उसे इनर सैनिवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द आउटर फाइब्रस कैप्सूल्स। Outer fibrous capsules consisting a dense fibrous connective tissue that attach to the prosteum of the articulate bones, and the flexibility of the fibrous capsules allow sufficiently movement, and the tensile strength of the fibrous capsules prevent the bone from dislocating। मतलब ये जो आउटर फाइब्रस है, जो आपका बाहर की तरफ देख रहे हैं, जो रेड है वो नहीं बात हो रही, जो बाहर ब्लू दिख रहा है आपको इस आर्टिकुलर कैप्सूल में, वो किसका बना हुआ है, आपका फाइब्रस कैप्सूल का बना हुआ होता है। ये डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। जहाँ पर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ पर क्या होगी, हाईली स्ट्रेंथ होगी। और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं। कोलेजन फाइबर्स से क्या होती है, हाईली स्ट्रेंथ मिलती है। और ये स्ट्रेंथ होने की वजह से क्या होते हैं, ये जुड़े किससे होंगे, पोस्टियम ऑफ द आर्टिकुलेट बोन। जो आर्टिकुलेट बोन जो बोन जुड़ रही हैं उनके किनारों से जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये आपकी बोन है
इस बोन का जो किनारा पोर्शन है इसे पोस्टियम बोलते हैं, ये यहाँ जुड़ा होगा और ये इसका पोस्टियम है तो यहाँ जुड़ा होगा, तो ये यहाँ पर इसके पोस्टियम से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो पोस्टियम ऑफ द आर्टिकुलेटिंग बोन एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एबस कैप्सूल्स, और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या होता है, इस जॉइंट में मूवमेंट भी आसानी से पॉसिबल होता है, और टेंसिल स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये एक बोन दूसरे बोन से अलग होने की, डिसलोकेटिंग होने की चांसेस बहुत कम होती हैं, वो डिसलोकेटिंग नहीं हो सकती, अलग अलग नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं इनर साइनोवियल मेम्ब्रेन। इनर साइनोवियल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ एरुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड इलास्टिक फाइबर्स। जो आपकी इनर मेम्ब्रेन जो रेड कलर की दिख रही है, ये क्या है, आपकी इनर साइनोवियल मेम्ब्रेन है, जो किसकी बनी हुई है, एरुलर कनेक्टिव टिश्यू की, और साथ में कुछ इसमें इलास्टिक फाइबर होते हैं। द मेम्ब्रेन कंटेन सेक्रेटरी सेल्स, इस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ सेक्रेटरी सेल्स होते हैं डेट सेक्रेट द थिक स्टिकी साइनोवियल फ्लूइड, जो थिक स्टिकी साइनोवियल फ्लूइड को सेक्रेशन करते हैं, जो कि एक तरह से साइनोवियल फ्लूइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इस जो जॉइंट की भी जो हॉलो स्पेस है उसमें कुछ भरा हुआ है, वो क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड। तो बात करते हैं अब नंबर 3 इज द साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड इज सेक्रेटेड बाय अ साइनोवियल मेम्ब्रेन इनटू द साइनोवियल कैविटी। जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उससे जो सेक्रेशन हो रहा है किसका, फ्लूइड का हो रहा है, और वो फ्लूइड क्या है, जो फ्लूइड साइनोवियल कैविटी में पहुंचता है उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। दिस फ्लूइड lubricate the joint, allow the frictionless movement of bones and provide nutrition for the structure within the cavity। इस फ्लूइड की वजह से क्या होता है, ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं जॉइंट में, जैसे फ्रिक्शन कम से कम हो पाता है, और साथ में ये बोन की जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जॉइंट के आसपास, जो कैविटी जॉइंट साइनोवियल कैविटी जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं। जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं कि जॉइंट्स में ग्रीस कम हो गया, जो ग्रीस हम बोलते हैं एक तरह से वो क्या है, साइनोवियल जॉइंट है। अगर साइनोवियल जॉइंट प्रॉपर बना हुआ है तो ये साइनोवियल फ्लूइड है, वो साइनोवियल फ्लूइड अगर प्रॉपर बना हुआ है तो फ्रिक्शन कम से कम होगा, और फ्रिक्शन कम से कम होने की वजह से क्या होता है, हमारे ब्रेन आसानी से मूवमेंट पॉसिबल होता है। जब ये साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, यानी कि ग्रीस कम हो जाएगा, तो मूवमेंट करने में दिक्कत होती है, फ्रिक्शन ज़्यादा होने लगता है, और फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो पेन होगा, और ये जो बोन की कार्टिलेज है वो डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। अब लास्ट जो बचता है वो एक्सेसरी लिगामेंट्स हैं। लिगामेंट्स कुछ इसमें लगे हुए होते हैं जिसकी वजह से जॉइंट में स्ट्रेंथेबिलिटी और मूवमेंट पॉसिबल हो पाते हैं। मैनी साइनोवियल जॉइंट्स आल्सो कंटेन एक्सेसरी लिगामेंट्स, जैसे कि एक्स्ट्रा सेलुलर लिगामेंट्स होते हैं, इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट होते हैं। एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट होते हैं वो आपके आउटसाइड ऑफ द आर्टिकुलर कैप्सूल के प्रेजेंट होते हैं, और इंटर कैप्सुलर लिगामेंट्स होंगे वो आपके इनसाइड द कैप्सूल बने होते हैं। और ये दोनों लिगामेंट का काम क्या होता है, आपस में बोन को ज्वाइंट करना, इनके स्ट्रेंथ को मेंटेन करने का काम होता है। चाहे एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट की बात कर लो, चाहे इंटर कैप्सुलर लिगामेंट की बात कर लीजिए, वो दोनों आपके जॉइंट में स्टेबिलिटी, जॉइंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया आपका साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट में बेसिकली क्या थे, 4 कंपोनेंट थे। फर्स्ट मैंने आपको बताया आर्टिकुलर कार्टिलेज जो बोन के ऊपर कवरिंग होती है। दूसरा आपका आर्टिकुलर कैप्सूल्स, जो जॉइंट होता है इस कैप्सूल के अंदर रखा हुआ होता है। साइनोवियल फ्लूइड जो ब्लड है, जो अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, और एक्सेसरी लिगामेंट जिसकी वजह से ये जॉइंट स्टेबल रहता है, ठीक है। अब आते हैं टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स के भी टाइप हैं हमारी बॉडी में, डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, हिंग जॉइंट्स, ठीक है। फिर आपका कॉन्डाइलाइट जॉइंट्स, जैसे हम एलिप्सोलॉइड जॉइंट बोलते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट्स, पाइवट जॉइंट्स और सैडल जॉइंट्स। जैसे बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसा है, जैसे हमारा हिप जॉइंट है वो क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, और शोल्डर जॉइंट है ये क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इस कंसिस्ट है बॉल लाइक हेड, वन बोन्स फिटेड टू द सॉकेट, अनदर बोन्स, एग्जाम्पल ऑफ शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा, एक उसकी कैविटी में ढसा हुआ होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, बॉल सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। जैसे हिप जॉइंट एंड द एल है, और वो आपका हमारा आर्म शोल्डर जॉइंट है, ये एग्जाम्पल किसका है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। अब हिंग जॉइंट में क्या होता है, कॉन्वेक्स सरफेस होती है, कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ वन बोन फिट इनटू द एक कॉनकेव सरफेस, एक का कॉन्वेक्स सरफेस, एक का कॉन्वेक्स सरफेस में फंसा हुआ होता है, जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है, जिसे हम हिंग जॉइंट बोलते हैं। जैसे कि हमारा एल्बो जॉइंट्स और नी जॉइंट्स। एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट वैसे ही हैं जिसमें एक बोन होती है वो कॉनकेव होगी, एक बोन होगी कॉन्वेक्स होगी। तो कॉन्वेक्स सरफेस होगा वो कॉनकेव में धंसा हुआ रहता है, फंस जाता है, जिसकी वजह से एक मूवमेंट पॉसिबल होता है, जो कि आपका 180 डिग्री सेल्सियस पॉसिबल हो पाता है, जिसको हम एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट बोलते हैं। फिर आपका पोलेंडाइन जॉइंट, एलिप्सल जॉइंट्स होते हैं, जिसमें कॉन्वेक्स ओवल सरफेस प्रोजेक्शंस ऑफ वन बोन फिट इनटू द कप शेप डिप्रेशन ऑफ द अनदर बोन्स कॉल्ड रेस्ट जॉइंट्स। यानी कि इसमें क्या होगा कि कॉन्वेक्स ओवल शेप्ड प्रोजेक्शन ऑफ बोन्स होता है, वो फिट होता है किसमें, कप लाइक स्ट्रक्चर के डिप्रेशन में फंस जाता है, जिसकी वजह से
एक आपका हर डायरेक्शन 360 डिग्री सेल्सियस मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। इसको हम एलिप्टिकल जॉइंट या कोलिनियक जॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट आपका ग्लैंडिंग जॉइंट या प्लेन जॉइंट बोलते हैं। द जॉइंट परमिट द स्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ टू बोन ओवर ईच अदर, जैसे कार्पल्स इन द रिस्ट एंड टार्सल इन द फुट्स। तो कार्पल्स आपस में जिस तरह से आपस में ज्वाइंट होती हैं उसको हम ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। टार्सल जो हमारे एडियो बोन है वो आपस में ज्वाइंट होती है, तो टार्सल बोन बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो एक अप डाउन मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। एक दूसरे के ऊपर चढ़ के एक दूसरे को एक ऊपर आ जाएगी, नीचे जाएगी तो मूवमेंट पॉसिबल हो जाएगा, एक नीचे जाएगी ऊपर आ जाएगी तो मूवमेंट पॉसिबल हो जाएगा। और लास्ट फिर बचती है आपकी पिवट जॉइंट्स। इसमें क्या होता है, राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिटेड टू द शॉलो पिट अनदर बोन। जैसे एग्जाम्पल आपका एटलस और एक्सेल वर्टिब्रा, जो हमारी गर्दन है, गर्दन की जो एटलस है ये आपकी वर्टिब्रा में इस तरह फंसी होती है। तो एक आपका जैसे ये देख लेते हैं, ये आपका क्या है, ये सिजदा, इसको हम पायलट जॉइंट बोलते हैं। इसमें एक एटलस एक बोन होती है, वो आपके एटलस जो हमारा होता है वो वर्टिब्रा में फंसा हुआ होता है, जिसकी वजह से स्लाइडिंग मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। ठीक है। और सैडल जॉइंट होता है। सैडल जॉइंट जैसे मैंने आपको बताया था, सैडल जॉइंट जैसे ये वाला जॉइंट है, इसमें क्या होगा, द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ वन बोन सैडल शेप एंड आर्टिकुलर सरफेस ऑफ अनदर बोन इज फिट इनटू द सैडल फॉर द जॉइंट ऑफ थंब। जैसे थंब का जॉइंट है वो आपका सैडल जॉइंट होता है, जिसमें एक का शेप क्या होगा आपका आर्टिकुलर सरफेस ऑफ वन बोन सैडल शेप होता है, दूसरा क्या होगा अनदर फिटेड होता है अनदर सैडल शेप। मतलब कि जैसे आप देख सैडल शेप एक ये भी है और सैडल शेप ये भी है, यानी कि एक दूसरे सैडल शेप में आपस में फंसा हुआ होता है, इस सैडल जॉइंट बोलते हैं। तो मैं रिपीट करता हूँ 6 जॉइंट को। वॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ये आपको दिख रहा है, दिस इज द वॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, और ये वॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। फिर उसके बाद कौन सा था आपका हिंग जॉइंट्स, जो आपका ये हिंग जॉइंट है, ये हिंग जॉइंट है आपका एल्बो में, और नी में जॉइंट होता है, वो कौन से हिंग जॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद हमने बात की थी किसकी बात में, नंबर 3 या कॉन्डलाइट जॉइंट या एलिप्सोइड जॉइंट। एलिप्सोइड जॉइंट्स या कॉन्डलाइट जॉइंट की बात करें तो आपकी ये जो आपकी कार्पल्स होती हैं, जो कार्पल्स में आपस में क्या रेडियस और कार्पल्स में जो जॉइंट होता है वो आपका कॉन्डलाइट जॉइंट होता है, जिसकी वजह से इस तरह का मूवमेंट जो कार्पल्स का मूवमेंट होता है वो पॉसिबल हो पाता है। फिर उसके बाद में आप ग्लैंडिंग या प्लेन जॉइंट बोलते हैं। प्लेन जॉइंट जो कार्पल्स में आप कार्पल्स की बोन आपस में जिस तरह जॉइंट फॉर्म करती हैं उसे ग्लैंडिंग जॉइंट या प्लेन जॉइंट बोलते हैं। और टार्सल्स जो हमारी फुट की आपस में बोन आपस में जॉइंट फॉर्म करेंगी उसे हम कौन सा जॉइंट बोलेंगे, ग्लैंडिंग या प्लेन जॉइंट बोलते हैं। जैसे ये आपका ग्लैंडिंग या प्लेन जॉइंट का एग्जाम्पल है। ठीक है। फिर आपका पॉलिवेट जॉइंट है, जिसमें कि आपका एक बोन दूसरे बोन में फंसी हुई होती है, जिसकी वजह से एक बोन का मूवमेंट काफ़ी रोटेशनल मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। जैसे आपका ये स्कल वाला जॉइंट, तो स्कल वाला जॉइंट का है पॉलिवेट जॉइंट है। और लास्ट पर होता है शटल जॉइंट। शटल जॉइंट में एक का कॉन्वेक्स सर्किल दूसरे कॉन्केव सर्किल में फंसा हुआ होता है। तो ये जो आपका जॉइंट दिख रहा है दिस इज द शटल जॉइंट्स। तो ये आपके पूरे जॉइंट्स कंप्लीट हुए। तो ये कंप्लीट होता है आपका जॉइंट्स का चैप्टर्स। तो जॉइंट्स 3 टाइप के थे, बाकी कुछ चीज़ें मैंने आगे दे रखी हैं, बस इतना ही है आपका। और आगे कुछ चीज़ें इसमें रह गई हैं, तो वो ये रह गई हैं कि जॉइंट्स के डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स में जॉइंट के नाम, जॉइंट के जो मूवमेंट होते हैं उनके डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स पॉसिबल होते हैं, उन मूवमेंट का अलग नाम दिया गया है, वो आप देख सकते हैं स्लाइड के अंदर। वैसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको लगता है कि किसी वीडियो किसी के काम आ सकता है, किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ क्लिप्स आपको मिलती रहेगी, और अपनी नॉलेज को बढ़ाते जाइए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।